कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, डर लग रहा है यार, एग्जाम में नंबर कट रहे हैं यार, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, क्या करूं? सिली मिस्टेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से एग्जाम को प्रेजेंट करूं यार। मेरे आगे मत रोना, मेरे नंबर कट रहे हैं, मैं पहली बता रही हूँ। यही प्रॉब्लम तुम सभी बच्चों के साथ चल रही है। लास्ट डेडलाइन दे रही हूँ आप सभी बच्चों को, एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, इसके बिना एग्जाम में चले गए तो भाई रिग्रेट करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। इससे एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे कम हो जाए चलेगा। तो सबसे पहले आप चैप्टर्स को डिवाइड कर दो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अब क्या करें, कैसे कंप्लीट करें यार। बोर्ड एग्जाम्स मेरे पास आ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, डर लग रहा है यार, नंबर कट रहे हैं एग्जाम में, सिली मिस्टेक्स हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से एग्जाम को प्रेजेंट करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। यही हो रहा है ना आप सभी बच्चों के साथ इस समय, सभी बच्चों की हालत ऐसी ही है। यही प्रॉब्लम तुम सभी बच्चों के साथ चल रही है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, रिवीजन कैसे करें मैम, एग्जाम में नंबर कट रहे हैं यार मैम, क्या करें, एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, सब कुछ पढ़कर आते हैं पर जब एग्जाम लिखने लगते हैं तो बस ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता क्या लिखूं, है ना मैम। सिली मिस्टेक्स हो रही है, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, क्या करूं? तो क्या करना है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूं। आज सभी बच्चों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। अगर तुम लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देख ली ना, आई गारंटेड यू, आप चाहे किसी मर्जी स्ट्रीम के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाली हूं। तो अब करना क्या है, सभी बच्चों को यहां पर लेकर चलूंगी। जिन बच्चों ने सिलेबस कवर कर लिया है उसको क्या करना है, जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है उन बच्चों को क्या करना है, सभी बच्चों को यहां पर हम लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजे, सबसे पहले दो प्रकार के हमारे पास इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं बच्चे होंगे। एक वो बच्चा होगा जिसने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, और एक वो बच्चा होगा जिसने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया बट उसको अब आगे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तो अब आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। सबसे पहले वो बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है ना। तो कंप्लीट ना करने का मतलब मैं ये समझ सकती हूँ, या तो वो 0 से 50% के बीच में होंगे, है ना, या तो बिल्कुल नहीं किया या 50% तक कर लिया है, और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 50 to 90% कवर कर लिया बट कंप्लीट सिलेबस उनका नहीं हुआ है अभी तक। अब बात करते हैं कुछ वो बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया 100% एकदम, अब उनको क्या करना है वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इन बच्चों की बात करने वाली हूं, इन बच्चों की हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, उनको अब क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो बच्चे ले रही हूं जिन्होंने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। तो सबसे पहला जो काम है तुम्हारा वो क्या होना चाहिए, आप लोगों को चैप्टर को डिवाइड करना है कि भाई मैं चैप्टर को डिवाइड करता हूं, वो चैप्टर्स जो मुझे एकदम 100% आते हैं, वो जो चैप्टर्स जो मुझे बिल्कुल मतलब कहते हैं ना मैंने बिल्कुल ही नहीं किए वो चैप्टर्स, और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने थोड़े थोड़े पढ़ लिए होंगे तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, है ना। तो सबसे पहले आप चैप्टर्स को डिवाइड कर दो, वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल आते हैं, वो चैप्टर्स जो आपने बिल्कुल कभी छेड़े ही नहीं, जिंदगी में हाथ ही नहीं लगाया, क्या है उस चैप्टर के बारे में आपको पता ही नहीं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जिसको आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पता होगा। अब करना क्या है, जो चैप्टर्स आप लोगों को आते हैं वो तो डन है, मतलब इसको तो आप छोड़ ही दो फिर एक बारी। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जो आपने बिल्कुल नहीं किए या थोड़े थोड़े कर लिए, अब इसको कंप्लीट करो। सबसे पहले आप लोगों को इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। बात करते हैं मैडम इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अब क्या करें, कैसे कंप्लीट करें। तो बच्चे आप लोग वन शॉट्स को देखिए, प्लीज आप लोग वन शॉट्स देखिए, ठीक है, बट डिटेल्ड वन शॉट, प्लीज डिटेल्ड वन शॉट देखना, डिटेल्ड। बहुत सारे बच्चे अब यही बोलते हैं मैम आधे घंटे की वीडियो देख ली, उस टीचर की अच्छी थी, आधे घंटे की देख के क्या सिलेबस कवर हो जाएगा? आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, जेन्युइनली दिल से बात करना, क्या सच में आधे घंटे में पूरा चैप्टर आपका बढ़िया तरीके से डिटेल में कवर हो सकता है? बेटा ऊपर ऊपर से हुआ है वो, पेपर में ऊपर ऊपर से करके जाओगे तो फिर ऊपर ऊपर वाले ही नंबर आएंगे। फिर मेरे आगे मत रोना, मेरे नंबर कट रहे हैं, मैं पहली बता रही हूं, पेपर इतना सीधा नहीं आएगा, पेपर घुमा फिरा के आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तब तक नहीं कर पाओगे आप जब तक आपको डिटेल नॉलेज ना हो, क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे, प्लीज
जैसे बचपन में आते थे सीधे सीधे पूछ लिए गए, नहीं आएंगे, घुमा देता है क्वेश्चन, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है। वो तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको डिटेल नॉलेज होगी। सो प्लीज डिटेल्ड वन शॉट देखिए। मैं यहां पर किसी की प्रमोशन नहीं कर रही हूं कि मेरे से पढ़ो, आप उस टीचर से पढ़ लो जिससे आपको समझ आती है, बट डिटेल देखना। ऊपर ऊपर की आधे आधे घंटे वाली वीडियोस नहीं देखनी पहली बारी में। वो आधे आधे घंटे की वीडियोस लास्ट के टाइम रहता है कि चलो ठीक है आपने थोड़ी रिवीजन कर ली, बट अगर पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं पता चैप्टर अच्छे से नहीं आता, तो प्लीज डिटेल्ड वन शॉट्स देखना। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी, प्लीज डिटेल वन शॉट्स आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। एकदम डिटेल वन शॉट देखो जहां पर टीचर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाए। अगर आप चाहो तो, मैं वैसे प्रमोट नहीं करूं, बट अगर आप चाहो तो आप मेरी क्लास देख सकते हो। मैंने अभी वीसी गुरुकुल चैनल पर ही हम लोगों ने डाली है, बट वो एकदम डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया विद पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह, सब कुछ कराया, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या क्या एग्जाम्स में आते हैं, हर एक चीज वहां पर कवर करी। इफ यू वांट यू कैन, ठीक है। तो प्लीज डिटेल वन शॉट्स देखिएगा। अब बात करते हैं मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट करें। ये बच्चे जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया सिलेबस, मैं पहली बता रही हूं, प्लीज आप लोगों की जो डेडलाइन है वो 31 जनवरी लास्ट डेडलाइन दे रही हूं आप सभी बच्चों को। इससे एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे कम हो जाए चलेगा, कम हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन एक दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। 31 जनवरी आप लोगों की लास्ट डेडलाइन है, मैं पहली बता रही हूं। प्लीज जो बच्चे अब सोच रहे हैं कि भाई न्यू ईयर पे पार्टी मारेंगे, चिल मारेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, प्लीज प्लीज राजे प्लीज, ये लास्ट का टाइम है, पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए। प्लीज पढ़ लीजिए, अपने लिए पढ़ो, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो। कुछ टाइम की मेहनत है, कर लो यार। न्यू ईयर अगले साल आ जाएगा आपका फिर से, बट ये बोर्ड एग्जाम चले गए, वापस नहीं आएंगे। प्लीज ढंग से पढ़ लीजिए, प्लीज ढंग से पढ़ लो। ये लास्ट डेडलाइन आप लोगों को दे रही हूं, जिन बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लास्ट डेडलाइन है आप सभी बच्चों के लिए। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, तो देखो अब हमें पता है आपके एग्जाम्स आई गेस 18 फेब के आसपास आप लोगों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आई गेस 18 फेब से आप लोगों का पहला एग्जाम है। 4 दिन मैंने आप लोगों को पहले एग्जाम्स के लिए दे दी है ना, 3 से 4 दिन आप फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ले रही हो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मोटा मोटा 13 दिन है, इन 13 दिन में क्या करना है, अब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इन 13 दिन में तुम लोगों को रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करें, सेल्फ नोट्स जो तुम लोगों ने जब पढ़ा है ना, नोट्स बनाए होंगे ना, नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक बार दोबारा से सारे बड़े 3-3 घंटे के वन शॉट देख पाओ, है ना। लास्ट टाइम है आप लोगों का, ठीक है। तो वन शॉट्स की जगह आप लोग खुद के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें। अगर लगे कि ये टॉपिक मुझे भूल गया या नहीं समझ आ रहा है, तो वन शॉट में जाके देखो, उस टॉपिक को दोबारा से देख लो कि क्या पढ़ा है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन रिवाइज करना जरूरी है, रिवीजन करिए। प्लस सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यू मस्ट है। इसके बिना एग्जाम में चले गए तो भाई रिग्रेट करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। मैं लिख कर दे रही हूं तुझे, रिग्रेट, यू विल रिग्रेट इट। तो प्लीज सिलेबस कंप्लीट करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है, प्लस सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज भी करके जाने हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। समझ पा रहे हो आप? तो प्लीज कम से कम हर एक सब्जेक्ट का, आपके पास दिन कम है तो हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 सैंपल पेपर्स और 2 पीवाईक्यूज करके जाना। कम से कम की बात कर रही हूं, ज्यादा करोगे और अच्छा है तुम्हारे लिए, बट करके जाना राजे, प्लीज करके जाना। मैं सच्ची बोल रही हूं, अगर तुम लोग नहीं करके जाना, तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ तो जाओगे, बट लिटरली यू विल रिग्रेट कि यार कर जाता। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस टाइप का, किस लेवल का क्वेश्चन आना है। वो तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम पीवाईक्यूज करके जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो पीवाईक्यूज मस्ट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम पीवाईक्यूज कहां से करें, मैम हम लोग बुक नहीं खरीद सकते हैं, अब क्या करें, हम बताइए, हमारी तो प्रॉब्लम है। तो बेटा प्रॉब्लम्स ना, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुम किताब नहीं खरीद सकते, तुम्हारे पास इंटरनेट तो है, इंटरनेट है तो ही तुम मुझे सुन पा रहे हो, है ना। तो प्लीज आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए ना सीबीएसई की,
सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको बढ़िया बढ़िया सैंपल पेपर्स, लेटेस्ट सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पर जाइए। ज्यादा है तो उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए यार, प्रिंट आउट करवा लीजिए और कर लीजिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इतना तो कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? बहाने नहीं, बहाना दोगे तो नहीं चलेगा, सॉल्यूशन पे ध्यान दो कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मस्त है, इसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है? अब बात करें उन बच्चों की जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मैम हम लोगों ने सिलेबस तो देखो कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्या करें? देखो अब आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपका सबसे पहला काम है रिवीजन का। तो सबसे पहले आप रिवाइज करो, 10 से 15 दिन लो, बढ़िया तरीके से सारी अच्छे से रिवीजन करो, हर एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, अपने खुद के नोट से रिवाइज करो। अगर नीड लग रही है तो वन शॉट देखना, आप वन शॉट से भी कर सकते हो, ठीक है? बढ़िया तरीके से पहले तो अपने कंसेप्ट को सब कुछ अच्छे से समराइज करो, अच्छे से रिवाइज करो कि हाँ अब मेरे को हर एक चीज टिप्स पर हो चुकी है। अब रिवीजन होने के बाद तुम्हारा भी यही काम है, तुम्हें सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, लेकिन तुम्हारे पास दिन ज्यादा है क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुमने रिवीजन कर लिया। अब तुम्हारे पास मोटा मोटा 1 महीना सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं चलेगा। अगर लिटरली इफ यू वांट टू स्कोर, इकोनॉमिक्स में ना 100 में से 100 लाना ना मुश्किल नहीं है, या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा 80 नंबर का लेट्स से पेपर होना है ना, तो 75 प्लस मार्क्स इजीली है, इजी है स्कोर करना। अगर तुम सच में बढ़िया नंबर लेना चाह रहे हो ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने हो सके पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जितने हो सके सैंपल पेपर सॉल्व करी, कम से कम हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर और 3 से 4 पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कम से कम है ये। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना बढ़िया है। लिख लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लिख लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब बात करी जाती है मैम क्यों इतने आप पीवाईक्यू सैंपल पेपर कर रही हो, क्या फायदा है इन चीजों से? अब बात करते हैं। सबसे पहले रिटन प्रैक्टिस जो आप लोगों की नहीं है इस वक्त। तुम्हें सब कुछ आता है बट तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें अपने एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से पॉइंट्स में लिखना है, किस तरीके से डायग्राम्स बनाने हैं, किस तरीके से टेबल्स बनाने हैं, किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है, तुम्हें नहीं आता है और वहीं तुम्हारे नंबर कटते हैं। तो जब तुम लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, तो एक तरह से तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम्हें अपने फाइनल एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। दूसरा, स्पीड इंप्रूव होगी। जो तुम्हारी स्पीड है ना, मुझे सब पता है, पेपर में जो तुम्हारे छूट जाते हैं ना क्वेश्चंस, है ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं मैम आता तो सब कुछ था बट पेपर ही छूट गया हमारा। वो तभी छूटा है राजे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की तुमने। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, जितने हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, सब कुछ होगा। और जो तुम्हारा एग्जाम छूटता है ना वो नहीं छूटेगा, जो तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाते हैं ना वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि तुम्हारा हाथ अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा तुम्हारा हाथ, ठीक है? नेक्स्ट, जो तुम्हारी जो सिली मिस्टेक्स हो रही है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, स्पेशली अकाउंट्स में बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, नंबरिंग्स में बहुत मिस्टेक करते हैं। बेटा जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा हाथ इतना रम जाएगा ना, तो जो तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स भी नहीं रहेंगी, प्लस तुम्हारे मार्क्स तो इंप्रूव होंगे, प्लस जो सबसे बढ़िया फायदा जो तुम्हें देखने को मिलेगा, तुम्हारा जो एग्जाम फियर है ना, तुम उस पर वर्क कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो कांपने लगता है बेचारों का हाथ, और बेचारे इतने डर के चक्कर में ना जो आता है वो भी भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं एग्जाम में। वो इसी वजह से हो जाते हो राजे आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। अब आप खुद सोचो, जब आप इतना टाइम अपने आप को उस एग्जाम के माहौल में रखोगे, वो इतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, इतने ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा आपको वो डर नहीं लगेगा, आप उस चीज से निकल चुके होगे बाहर, आप कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम के टाइम पर, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आप फटाफट से बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को प्रेजेंट कर पाओगे, बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को दे पाओगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज आप सभी बच्चों से, पीवाईक्यू क्वेश्चन मस्ट है। सिलेबस खत्म हो चुका है, अच्छे से सब कुछ कर लिया है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन और सैंपल पेपर्स पे आ जाइए आप सभी बच्चे, ठीक है? लास्ट में एक एडवाइस जरूर देना चाहूं, प्लीज स्टार्ट चैलेंज योरसेल्फ। तुम किसी से कम नहीं, तुम किसी से भी कम नहीं हो। तुम लोग देखते हो ना यार वो टॉपर है यार, वो तो ठीक है यार, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं अपने टाइम पर कभी भी क्लास की टॉपर नहीं रही हूं, आज टॉपरों को पढ़ा रही हूं। बताओ
कितने ऐसे बच्चे पढ़ाया जो आज टॉपर है। कोई कम नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो यार, तुम किसी से कम नहीं हो। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो नहीं हो पाएगा। हमेशा खुद को चैलेंज करो, नहीं यार मैं कर सकता हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, खुद को चैलेंज करो। मेरे क्या सपने हैं, खुद को चैलेंज करो। खुद के लिए कर रहे हो, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो तो चैलेंज करो, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं और करके दिखाऊंगी। प्लस खुद को मोटिवेट करो। तुम कितनी मर्जी बाहर मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, संदीप महेश्वरी की, ये मेरे से सुन लो। आज मैंने तुम्हें बहुत ज्ञान दे दिया। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, हफ्ता मैक्सिमम बोल रही हूं, इससे ज्यादा नहीं रहेगा वो ज्ञान तुम्हारे दिमाग में। गया। कितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस तुम लोग देख लो, लेकिन जब तक तुम खुद को मोटिवेट नहीं करोगे कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे क्या सपने हैं, मेरे क्या डिजायर्स है, मेरे क्या गोल है, मेरे माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, जब तक तुम खुद को मोटिवेट नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। तो खुद को मोटिवेट करो। कितनी मर्जी तुम मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कोई फायदा नहीं है जब तक तुम खुद को मोटिवेट नहीं करो। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना। कॉन्फिडेंट रहना है बट ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना कि मुझे सब कुछ आता है। पूरी मेहनत करनी है। और एक लास्ट में हर एक बच्चे से चाहूंगी एक प्रॉमिस, प्लीज, ठीक है? हर एक बच्चा मुझे प्रॉमिस करेगा, मैम मैं पूरी मेहनत करूंगा या मैं पूरी मेहनत करूंगी, मैं पूरी जान लगा दूंगा या मैं पूरी जान लगा दूंगी। लड़का है तो ठीक है और लड़की है तो समझ गए, है ना? तो प्लीज मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रही हूं, हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखेगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं पूरी जान लगा दूंगा या लगा दूंगी। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है? पूरी मेहनत करो, पूरी जान लगा दो। ये टाइम वापस नहीं आएगा राजे, ये टाइम वापस नहीं आएगा। पूरी 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 जान लगा दीजिए, अपनी तरफ से बस बेस्ट करो, अपनी तरफ से बेस्ट करो। एटलीस्ट तुम्हें फ्यूचर में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार मेरी तरफ से कोई कमी थी। बस तुम अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अब। बाय बाय।